नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल और सात रंग इंडिया में आपका स्वागत है। देखिए, एनडीए में मारपीट, हंगामा, भगदड़ ये कोई नई खबर नहीं है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं लगातार, लेकिन आज कुछ ज्यादा हो गया। आज मुजफ्फरपुर के गायघाट में भारी बवाल हो गया। जनता दल यू और लोजपा के कार्यकर्ता भिड़ गए। नीतीश कुमार और चिराग पासवान के समर्थक भिड़ गए, और ऐसा वैसा नहीं भिड़े। भिड़े तो खूब मार पीट, लात घूसा, कुर्सी तो ताबड़तोड़ कुर्सियां फेंकी गई, और स्थिति ऐसी हो गई कि पंडाल में भगदड़ हो गई। लोग पंडाल छोड़ छोड़ करके भागने लगे। लोग, उनको रोकना संभव नहीं हुआ। लोग, श्रोता सारे भाग खड़े हुए इस मारपीट के कारण। तो हम इसी पर बात करना चाहते हैं। इसमें कई आयाम हैं। देखिए, एक तो ये घटना क्या है वो मैं बताना चाहता हूं। और जो दो लोगों के समर्थकों के बीच मारपीट हुई है, ये साधारण समर्थक नहीं है। दोनों बहुत दबंग परिवार के हैं, दोनों प्रभावशाली परिवार के हैं, तो कोई दबने वाला नहीं है। एक तो ये बात। दूसरी बात कि ये जो मारपीट हुई है, ये अचानक नहीं हुई है। इसकी तार जो है वो जुड़ती है नीतीश और चिराग में जो खटास है कई वर्षों से, और वो 2020 का खास करके, तो वो खटास भी है, वो घाव भी है। वो घाव अभी सूखा नहीं है। तो हम उसकी भी बात करेंगे। और तीसरी बात करेंगे कि आगे क्या होगा। अगर वहां से जनता दल यू ने चिराग पासवान के लिए सीट छोड़ दी तो क्या होगा, और चिराग पासवान ने वो सीट जनता दल यू के लिए छोड़ दी तब क्या होगा। तो हम इन तीन चार चीजों पर बात करना चाहते हैं आपसे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अपील। अपील ये है कि मैं लगातार आपके साथ खबरें साझा कर रहा हूँ, खबरों का विश्लेषण, मेरी जो समझ है वो आपके सामने रख रहा हूँ। तो इस काम को और बेहतर करने के लिए आपके सहयोग की जरूरत है। सहयोग आप दो तरह से कर सकते हैं। एक बहुत सिंपल है, आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके आप कर सकते हैं। दूसरा वो है कि आप सात रंग इंडिया के मेंबर बने। उसके लिए छोटी सी राशि का भुगतान करना होगा आपको, और सुपर चैट, सुपर थैंक्स, सुपर स्टिकर्स का उपयोग करके भी आप हमारी आर्थिक मदद कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं इस चैनल को और आपसे जो लगातार बात होती है इसको और बेहतर कर पाऊंगा। आइए अब हम बात शुरू करते हैं कि आज कुछ ज़्यादा हो गया एनडीए में, तो इसीलिए मुझे अलग से इस पर बात करनी पड़ रही है। तो देखिए, हुआ ये कि गायघाट, मुजफ्फरपुर का एक विधानसभा क्षेत्र है गायघाट। तो गायघाट में यहाँ आरजेडी के निरंजन राय चुनाव जीते थे पिछली बार। 59,778 वोट मिला था। तो इंडिया गठबंधन में अभी तक बिहार से कहीं से भी मारपीट की खबर नहीं आई है। खींचतान है वो तो सबके सामने है, सीएम फेस को लेके है, सीटों को लेके भी खींचतान है। लेकिन ये सब नॉर्मल है। ये गठबंधन के लिए नॉर्मल चीजें होती है। मारपीट नहीं हुई है अभी तक इंडिया गठबंधन के किसी भी मंच पर। तो बड़े बड़े कार्यक्रम हुए, यात्रा हुई राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की, और हर जगह सभाएं हुई, लेकिन कहीं पर मारपीट की घटना नहीं हुई। तो लेकिन एनडीए में झड़ी लगी हुई है मारपीट की। तो ये जो है, इसलिए यहाँ से गायघाट से आरजेडी की ये जीती हुई सीट है, वहां कोई झंझट नहीं है। लेकिन सेकंड स्थान पर महेश्वर यादव थे, जनता दल यू के। उनको मिला था 52,212 वोट मिला था। और तीसरे नंबर पर यहाँ थी कोमल सिंह, वो लोजपा की तरफ से थी। उनको 36,851 वोट मिला था। ये भी अच्छा वोट है, 36,800, मतलब 37,000 लगभग कम वोट नहीं होता है विधानसभा में। तो अच्छा, एक चीज और जानिए कि ये दोनों जो हैं, तो जो मारपीट हुई है, एक तो कोमल सिंह के समर्थकों में जो लोजपा की हैं, और दूसरा महेश्वर यादव के बेटे हैं प्रभात रंजन। हिंदुस्तान की खबर बता रही है कि वो जनता दल यू के तरफ से जो प्रत्याशी थे पिछली बार, उनके बेटे हैं प्रभात रंजन। तो प्रभात रंजन भी पूर्व विधायक, पूर्व प्रत्याशी, उनके बेटे हैं। तो वो भी प्रभावशाली परिवार के हैं। और कोमल सिंह, इनकी मां तो सांसद हैं वीणा सिंह, और इनके पिता एमएलसी हैं। तो जाति के हिसाब से देखें तो यादव बनाम राजपूत हो जाता है, और पार्टी के हिसाब से देखें तो लोजपा बनाम जदयू, नेता के हिसाब से देखें तो नीतीश कुमार और चिराग पासवान। तो इनके समर्थक आपस में भिड़ गए, और भिड़े तो ऐसा भिड़े कि वो सब कुछ मार पीट, हंगामा, गाली गलौज, ये सब हुआ। वो रास्ते में वो बुलडोजर से ला रहे थे लोग फूल,
फूल लाद के ला रहे थे, तो भीड़ ने, इसी सभा के ही भीड़ ने रोक लिया और वो फूल भी जो है बुलडोजर से गिरा दिया, फेंक दिया फूल। तो काफी देर तक हंगामा होता रहा। और एक खबर ये भी है, वो एक खबर है कि लाठीचार्ज भी करना पड़ा। जागरण के अनुसार, जागरण की खबर है कि पुलिस को स्थिति संभालने के लिए, नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज तक करना पड़ा। इतना उग्र हो गया ये हंगामा और ये मारपीट। तो हिंसा तांडव ये चल रहा है एनडीए में। अब हम बात करते हैं, देखिए चिराग पासवान ने भले ही स्वीकार कर लिया हो कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे और वो अब 2030 के लिए और 2035 के लिए तैयारी कर रहे हैं, भले ही उन्होंने कह दिया एक जगह इंटरव्यू में, लेकिन उन्होंने जो हवा बनाई थी कुछ दिन पहले कि वो सीएम पद के दावेदार हैं और सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो वो कार्यकर्ताओं में तो वो आपने बना दिया कि हम भी यहाँ से कैंडिडेट होंगे, हम भी दावेदार हैं। तो अब जो है वो पीछे हट रहे हैं चिराग पासवान, तो समर्थक तो पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसका एक पक्ष ये है। दूसरा देखिए, जनता दल यू के खिलाफ में लोजपा ने, चिराग पासवान ने पिछली बार हर जनता दल यू की सीट पर अपना प्रत्याशी दिया था, यहां भी प्रत्याशी दिया था। यहां अगर लोजपा के प्रत्याशी नहीं होते तो जनता दल यू का प्रत्याशी जीत जाता, एनडीए का। लेकिन वो प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन करते रहे और अपना कैंडिडेट भी नीतीश कुमार के खिलाफ खड़ा करते रहे। और कभी आज तक चिराग पासवान ने 2020 में जो उनकी भूमिका थी, जनता दल यू को जो नुकसान हुआ, उसके लिए कभी अफसोस नहीं जताया, कभी सॉरी नहीं बोला। वो उस समय की स्थिति के अनुसार वो अपना, उनके समर्थक बोलते हैं कि वो सही था, उनके नेता भी कहते हैं, कभी उन्होंने वो गलती नहीं मानी, खेद नहीं जताया। तो ये एक घाव है, नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच सहज संबंध नहीं है। चिराग पासवान ने क्या क्या नहीं बोला था और कैसे कैसे वो लड़ाई नहीं लड़े थे। और चिराग पासवान का आरोप है कि उनकी पार्टी को तोड़ दिया गया, उनके सांसदों को तोड़ दिया गया, उनके चाचा को अलग कर दिया गया। तो ये दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप जो है, तो बहुत संबंधों में बहुत खटास है। तो ये जो मारपीट हो रही है, तो एक तो स्थानीय कारण है, स्थानीय प्रभावशाली लोग हैं लोग, और वो किसको टिकट मिलेगा, कौन दावेदार है, तो दावेदार ही आपस में लड़ रहे हैं। जमुई में भी चिराग पासवान का ही वो क्षेत्र था, वहां भी वो दावेदार ही आपस में लड़ गए थे, कई कई दावेदार हैं। तो दूसरा पक्ष है। तीसरा, मान लीजिए कि यहां पर जनता दल यू यहां सेकंड किया था, तो यहां पर जनता दल यू का दावा होगा कि ये हमारी सीट है, और लोजपा को किसी कारण से ये सीट छोड़नी पड़ी, तो क्या कोमल सिंह घर बैठ जाएंगी, राजनीति छोड़ देंगी वो? ये तो लगता नहीं है कि तो क्या करेंगी, वो फिर चुनाव लड़ेंगी? अब ये सब सवाल का जवाब अभी तुरंत नहीं दिया जा सकता है, लेकिन सवाल तो है कि वो आज जब वो मारपीट के लिए उनके समर्थक उतारू हैं, तो उनके समर्थक चुनाव में क्या करेंगे? और मान लीजिए कोमल सिंह अगर बैठ ही गई, घर बैठ गई अगर, और जनता दल यू के ही कैंडिडेट को यहां दे दिया गया सीट, एनडीए के दबाव में चिराग पासवान मान गए मान लीजिए, तो क्या कोमल सिंह के समर्थक जनता दल यू के लिए काम करेंगे? अभी तो मारपीट कर रहे हैं, और क्या चुनाव में जिताने के लिए काम करेंगे या हराने के लिए काम करेंगे? अभी आरके सिंह, आरा के जो पूर्व सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि उनको भाजपा के लोगों ने हरवाया, जनता दल यू के लोगों ने हरवाया, और घोषणा कर दिया है कि अगर उन विधायकों को टिकट मिला तो हम चुनाव में उनको हरवाएंगे। तो क्या, और फिर वो राजपूतों की भी बात कर रहे हैं कि राजपूतों के साथ अन्याय हो रहा है, भाजपा के मंच पर से राजपूतों को बाहर कर दिया गया है, यहां से जो केंद्रीय मंत्री हैं उसमें कोई राजपूत नहीं है। तो कोमल सिंह अगर बैठ भी जाती हैं एनडीए के दबाव में, चिराग पासवान झुक भी जाते हैं, तो उनके समर्थक भी झुक जाएंगे, चुप बैठ जाएंगे? ये तो, इस पर तो और बड़ा सवाल है। इसके उल्टा होकर देखिए कि मान लीजिए जनता दल यू ने ये सीट छोड़ दी चिराग पासवान के लिए और कोमल सिंह वहां से प्रत्याशी हो जाती हैं, तो क्या ये जो वहां पर प्रभात रंजन नाम है, महेश्वर यादव, जो जनता दल यू के पिछली बार प्रत्याशी थे, उनके बेटे, तो इनके समर्थक वहां पर मारपीट पर उतारू हैं, तो क्या ये चुपचाप बैठ जाएंगे? ये निर्दलीय विद्रोही कैंडिडेट नहीं खड़े हो जाएंगे? या मान लीजिए विद्रोही नहीं खड़े होते हैं, तो क्या इनके समर्थक जो हैं वो
लोजपा के लिए और कोमल सिंह के लिए काम करेंगे? लगता नहीं है। तो देखिए कि ये जो मारपीट हो रही है, और अखबार में तो खैर खबर ही नहीं आती है, मीडिया भी इस खबर को चलाता नहीं है। द फर्स्ट बिहार झारखंड, वो उसने वीडियो शेयर किया है, और उस वीडियो को कई लोगों ने फिर शेयर किया है, और अखबार का जो डिजिटल एडिशन है उसमें खबरें हैं। लेकिन कल का जब अखबार छपेगा, मैं सुबह रोज 7 बजे एक कार्यक्रम करता हूँ, ठीक 7 बजे पटना के अखबारों में क्या छपा वो बताता हूँ। और मुझे पूरा भरोसा है कि कोई अखबार ये जो गायघाट में हुआ इसको प्रमुखता से नहीं छापेगा, कहीं कोने में भीतर के पन्ने में कहीं रहेगा। लेकिन ये बड़ी बड़ी बात है, बड़ी खबर है ये। तो ये जो आज हो रहा है, ये बता रहा है कि चुनाव में इस बार सबसे ज्यादा विद्रोही कैंडिडेट अगर खड़े होंगे तो वो विद्रोही कैंडिडेट एनडीए से खड़े होंगे। अभी ही विद्रोह शुरू हो गया है। उनके सांसद, पूर्व सांसद ने तो विद्रोह कर दिया, आर.के. सिंह ने खुल के विद्रोह कर दिया। तो मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूं कि कैसे उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व को चुनौती दे दी है। उन पर एक अलग वीडियो है, वो आप मेरे चैनल में देख सकते हैं। तो अभी ही जब विद्रोह है, अभी ही जब इस स्तर की मारपीट है, तो चुनाव के समय क्या होगा ये कल्पना हम लोग कर सकते हैं। कुछ दिनों में वो सब दिखेगा। लेकिन ये कई आयाम हैं इसके, और एनडीए के लिए ये अच्छी बात नहीं है, चिंता की बात है। उनका कोई पॉलिटिकल नैरेटिव भी नहीं चल पा रहा है, कोई नारा भी नहीं चल पा रहा है, ये भी एक है। तो कैसे वो चुनाव लड़ेगी, और कैसे मैनेजमेंट, तब उनका ध्यान कहाँ है, कैसे चुनाव जीतेंगे, और ये एक अलग विषय है। फिर इस विषय पर कभी हम अलग से बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।